तुलसीदास जी की चर्चा अकबर तक पहुंच गई। विशेष संतों की चर्चा होती थी। इधर अकबर के दरबार में एक वित्त मंत्री थे, उनका नाम था टोडरमल। वो टोडरमल सत्संगी थे तुलसीदास जी के। वो बाद में वित्त मंत्री बने थे अकबर के दरबार में। जो 80 घाट पर घर है तुलसीदास जी का आज भी, वो टोडरमल ने बनवाया था। टोडरमल हिंदू थे, भक्त थे, वित्त मंत्री थे, तो उससे भी सुनते थे। तो अकबर ने कहा भाई इतने बड़े महात्मा हैं तुम्हारे तुलसीदास जी, तो उनको बुलवाओ। तो गोस्वामी जी के लिए उसने हाफिज खान नाम के एक मंत्री को भेजा। वो चित्रकूट उठाया, दे के दाढ़ी ये सब। गोस्वामी जान गए कोई यमन है, बताइए। बोली महाराज आपको हजूर ने बुलाया है। कौन? बादशाह अकबर, जलालुद्दीन अकबर ने। अब बहुत बड़ी बात होती थी कि वो बुलाए किसी को। तुलसीदास जी मौका ढूंढ ही रहे थे, चूंकि महाराणा प्रताप कह गए थे। गोस्वामी जी ने कहा कि हम आएंगे, कह देना। बोले हम आपके लिए पूरी पालकी रथ लेके आए हैं, आपको बिल्कुल राजकीय सम्मान से लेके जाएंगे। गोस्वामी जी बोले नहीं, हम साधु हैं, अपने तरीके से आएंगे, पर आ जाएंगे। ठीक है। गोस्वामी जी कुछ भक्तों को कहे कि ऐसे ऐसे बात है। बोले चलिए कैसे जाएंगे? बोले हम लोग नौका से जाएंगे। बोले नौका से क्यों जाएंगे? गोस्वामी जी बोले कि मेरी इच्छा तो वृंदावन दर्शन करने की है, अभी तक जा ही नहीं पाया। यहाँ अयोध्या, चित्रकूट, यहाँ तो घूमते रहते हैं, पर वृंदावन नहीं जा पाया। अब सोच रहे दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली के पास ही फिर वृंदावन भी है, तो दिल्ली जाएंगे तो फिर वृंदावन भी होते हुए आएंगे। तो कैसे? बोले हम लोग नौका से जाएंगे। तो गोस्वामी जी गंगा जी में नौका लिए, नौका तो थी उनके पास, उसमें बैठे और काशी से आए प्रयाग, प्रयाग तक गंगा, और फिर प्रयाग से यमुना जी की धारा में हो लिए, और फिर यमुना जी की धारा से दिल्ली पहुंचे, नौका से पहुंचे। रास्ते में अनेकों जगह रुके, कल्याण करते हुए आगे बढ़े। इधर जैसे दिल्ली पहुंचे, अकबर ने खूब स्वागत सत्कार किया गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी को आसन दिया, बैठे। अकबर ने कहा हमने सुना है आप खुदा के सच्चे बंदे हैं। तुलसीदास जी ने कहा सब मेरे प्रभु की कृपा है। अरे सुना है आपने किताब लिखी है और उस पर आपके जो भोलानाथ हैं उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए। अब ये सब उन्हीं की कृपा है। सुना है आपका जन्म भी विलक्षण था। आपका जब जन्म हुआ तो मुंह में 32 दांत थे और आप जन्म से ही अपने खुदा का नाम ले रहे थे, राम राम बोल रहे थे। सब प्रभु की कृपा है। हमने सुना है आपने एक मृतक को जिवा दिया। एक घटना कुछ दिन पहले की थी। एक सुहागिन स्त्री थी, उसके पति का देहांत हो गया। तो पहले सती हो जाती थी स्त्रियां, तो वो अपने पति के शव के पीछे जा रही थी। तो जब सती होने जाती थी स्त्री तो श्रृंगार करके जाती थी। तो जा रही थी तो रास्ते में तुलसीदास जी का स्थान पड़ा। तो वो सत्संगी थी तुलसीदास जी की, तो वो जो स्थान पड़ा तो गुरु जी को प्रणाम करते चलूं, अब तो जा रही हूं जलने के लिए। तो प्रणाम किया तो गोस्वामी जी ध्यान नहीं दे पाए कि वो सती होने जा रही है। उसको लगा कि कोई सुहागिन स्त्री है। तो तुलसीदास जी आशीर्वाद दे दिए, अखंड सौभाग्यवती। फिर मुख उठाया तो पता चले तो सती होने जा रही है। उसने कहा महाराज मैं तो सती होने जा रही हूं, आपने अखंड सौभाग्यवती का वर दे दिया। वो स्वामी जी बोले मुख से तो निकल गया, कैसे वचन पूरा होगा? तो गोस्वामी जी शब्द रुकवा लिए, अर्थी रुकवा लिए। चरित्र में वर्णन है। और चरणामृत दे के राम नाम सुना के उस सती के पति को जीवित कर दिया। तो ये घटना भी चारों ओर फैल गई थी। और भी कई चमत्कारिक घटना हुई, तो ये सब सुनी थी। चमत्कार को नमस्कार। तो अकबर ने कहा अपने मरा हुआ जिवा दिया, हमने सुना है। तुलसीदास जी कहें भैया ये सब राम नाम का प्रभाव है, मेरी कोई कलाकारी नहीं।
अरे कुछ भी कहो, अब फकीर लोग तो छिपाते हैं अपने आप को, तो हमको कुछ करामात दिखाओ। गोस्वामी जी कहे भैया मेरी कोई करामात नहीं, जो करामात है वो मेरे ठाकुर की है, मेरे राम जी की है, मेरे गुरु जी की है, मेरी काहे की कर। अरे तुलसीदास जी तो अपने राम जी को कहो कि वो करामात दिखावें। अब ये सुन के गोस्वामी जी को बुरा लगा। गोस्वामी जी बोले मेरे भगवान किसी के बाप के नौकर नहीं है, जो तुम कहते हो कि राम जी करामात दिखावें, तो मेरे राम किसी के दास नहीं हैं। करामात तो आपको दिखानी पड़ेगी, आप नहीं जानते आप किसके आगे खड़े हैं। गोस्वामी जी ने कहा जानता हूं किसके आगे खड़ा हूं, उनके आगे खड़ा हूं जिसके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान को लूटा। बाबर हुमायूं की औलाद हो तुम लोग और कौन हो, 5 तत्व का तो पुतला है उसके। अब अकबर के आगे कोई इतना बोल दे, ये सुनते ही तो भड़क गया। दुष्ट की विनम्रता ज्यादा देर नहीं रहती, दुष्ट की विनम्रता थोड़ी देर ही रहती है। गोस्वामी जी जो ऐसा कह दिए वो तो भड़क गया और बोले सैनिकों को बोला इस गुस्ताख को ले जा, इसको बताओ इसकी औकात कितनी है, किससे बात कर रहा है, डाल दो इसको कारागार में, इस गुस्ताख को, तुलसीदास को। कहां तो सम्मान होना था, कहां जेल खाने में पहुंच गए थे। वहां पर और भी बहुत महात्माओं को बंद कर रखा था उसने, चमत्कार के नाम पे। तुलसीदास जी आए महात्माओं के पास में जेल खाने में, महात्मा लोग बोले गोस्वामी जी को, अरे गोस्वामी जी हमको तो आशा थी आप हमको मुक्त करोगे, ये तो आपको भी इसने डाल दिया। गोस्वामी जी बोले अब मेरे ठाकुर को कोई लीला करनी होगी, अब जो है सो है, कोई बात नहीं। कई दिन हो गए, महात्माओं ने कहा हमारी तो कोई बात नहीं, आपकी जरूरत अभी हिंदुस्तान को बहुत है, आपके द्वारा तो पूरे भारत का कल्याण होना है, आपकी जिंदगी सुरक्षित रहनी चाहिए। गोस्वामी जी कहे सभी की सुरक्षित रहेगी, अगर हम लोगों का काल नहीं आया अभी तो ये नहीं मार पाएगा हमको, तो गोस्वामी जी कुछ करिए। तब गोस्वामी जी ने हनुमान जी को पुकारा। उस समय का एक पद है, वो बड़ा मंत्रात्मक पद है, बड़ी घनी विपत्ति होए तो उसका बड़ा प्रयोग होता है उस पद का। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हटीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, तेरे रहते सिंह के शिशु मेंढक लीले, तेरे रहते सिंह के शिशु मेंढक लीले। सिंह के बच्चे को मेंढक खा जाए। हाँ कसुनत 10 कंध की, हाँ कसुनत 10 कंध की, भय बंधन ढीले, बंधन ढीले। केवल किधो गयो, वो बल कहां गया, आपकी हुंकार सुन के बंधन ढीले। बंधन ढीले समझते हैं, रावण की धोती ढीली हो जाती थी आपकी हुंकार सुन के। हाँ कसुनत 10 कंध की, भय बंधन ढीले, सो बल किधो गयो, भय अब गर्भ गहीले। सासति तुलसीदास की सुन सुजस तुहीले, राम भरोसे जे भय तिन रंग रंगीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हटीले, तेरे रहते सिंह के शिशु मेंढक लीले। अब गोस्वामी जी इतना बोल दे हनुमान जी को तो वो तो संगी संग रहते। हनुमान जी प्रकट हो गए जेल खाने में। कहिए गोस्वामी जी। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु अब कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, आप तो सब जानते हो नाथ, हम बंधन में पड़े हैं, आप पूछते हैं क्या करना होगा।
हनुमान जी बोले तुलसीदास जी कभी कभी बंधन में पड़ना पड़ता है। अरे मैं भी जब लंका गया ना सीता जी की खोज करने, तो मैं भी बंधन में आ गया प्रभु का काम बनाने के लिए। क्योंकि बंधन में आऊं ना तो रावण के आगे पहुंचूं कैसे। फिर मैंने रावण को बहुत समझाया, मैंने सोचा कि भाई बातों से मान जाए, पर मुझे लगा ये लातों का भूत है, बात से नहीं मानेगा। तो पहले मैंने समझाया, बंधन में आया मैं, न तो मेघनाथ मुझे क्या बांधता, मैं कीड़े मकोड़े की तरह वहीं मसल डालता मेघनाथ को, पर राम जी का काम बनाने के लिए। फिर देखा नहीं मानेगा तो ठीक है, हाथ बढ़ाया था, हाथ मिला ले, बोले नहीं हाथ मिलावे तो पंजा लड़ा ले। तो फिर मैंने देखा कि ये नहीं मानेगा, तो फिर उलट पलट लंका सब जारी। तो अब क्या करेंगे आप? बोले हनुमान जी ऐसा है कि एक 10,000 बानरों की टोली थी सेना में। जब श्री राम रावण का युद्ध हुआ तो उनको लड़ने का अवसर नहीं मिला था। अब इतनी बड़ी सेना में सब टोलियों को तो अवसर मिला नहीं। तो कभी कभी बानर मुझसे कहते हैं कि हमको लड़ने का अवसर नहीं मिला, आज उन्हें बुला लेता। बोले ठीक है बुला लीजिए। ओ महाराज हनुमान जी जय श्री राम करके बोले, और कहां से बानरों की टोली आ गई महाराज। और ऐसी जोरदार टोली कि पूरी दिल्ली में आतंक मचा दिया। भक्तमाल जी में क्या लिखा है जानते हैं? बोले बेगम को पट फारेऊ, जितनी बेगम थी, जितने बुरका, किसी का बुरका साबुत नहीं। बेगम को पट फारेऊ और नगन भई सब बाम, हाहाकार मचो महल पटक्यो निपई धड़ाम। दिल्ली में सारे में खूंखार बंदर छा गए महाराज, सबके कपड़ा फाड़ डाले, शरीर चिट डाले, सब शिखर ऊपर से गिराने लगे, किले में घुस गए। हद तो तब हो गई जब अकबर का पैर पकड़ के खींचने लगे, पटकने लगे, छुड़ाए नहीं छूटे। अकबर ने कहा तोप चलाओ, बंदूक चलाओ। सैनिकों ने कहा तोप बंदूक बंदरों पे चलाएंगे, हम ही मारे जाएंगे, बंदर को कहां बंदूक लगेगी। अरे महाराज अकबर को तो लगा कयामत आ गई आज, भागा भागा डोले, टोडर मलाए, क्या हुआ क्या हुआ। अकबर ने कहा ये क्या हुआ। टोडरमल को पता चला कि तुलसीदास जी को कारागार में डाल। बोले महाराज आप मानो कि न मानो, ये आपने जो तुलसीदास जी के साथ बेअदबी करी है उसी का फल है ये। अब क्या करूं? बोले तुलसीदास जी से माफी मांगो। अरे बंदर मेरी जान छोड़े तब तो बाहर निकलो तो खा जाए। बोले यहीं से दुहाई दो। तब अकबर ने दुहाई दी। उस समय के बड़ी जोरदार उसकी गजल है। क्या कहता है अकबर? अब बोलनी तो आती नहीं, राम जी दया करो, हनुमान जी दया करो, ये सब तो आता नहीं, मुगल है। तो क्या कहता है? खुदा हिंदुओं के रहम कर, रहम कर, 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 करिश्मों से बर्बादी जल्दी खत्म कर, करिश्मों से बर्बादी जल्दी खत्म कर, करामात क्या है कयामत सी आई, करामात क्या है कयामत सी आई, लगी बद्दुआ सिर पे शामत सी आई, लगी बद्दुआ सिर पे शामत सी आई, अब दौरे तूफानी को जल्दी खत्म कर, दौरे तूफानी को जल्दी खत्म कर, अब दौरे तूफानी को जल्दी खत्म कर, अब दौरे तूफानी को जल्दी खत्म कर, खुदा हिंदुओं के रहम कर, रहम कर, खुदा हिंदुओं के रहम कर, रहम कर, करिश्मों से बर्बादी जल्दी
खत्म कर, रस्मों से बर्बाद जल्दी खत्म कर। मेरी आरजू है मेरी जान बख्शो, मेरी आरजू है मेरी जान बख्शो। तमन्ना यही है हे हनुमान बख्शो, तमन्ना यही है कि हनुमान बख्शो। खफा हो के इतना न नाकों में दम कर, खफा हो के इतना न नाकों में दम कर। खफा हो के इतना न नाकों में दम कर, खफा हो के इतना न नाकों में दम कर। खुदा हिंदुओं के रहम कर, रहम कर, खुदा हिंदुओं के रहम कर, रहम कर। खुदा हिंदुओं के रहम कर, रहम कर। खुदा हिंदुओं के रहम कर, रहम कर। खूब हनुमान जी से माफी मांग ली, नहीं बात बनी। बोले नहीं माफी हो रही। टोडरमल ने कहा हनुमान जी से माफी मत मांगो। फिर बोले तुलसीदास जी से माफी मांगो, तब बात बनेगी। बोले कैसे? बोले यहीं से माफी मांगनी शुरू करो, तुलसीदास जी का नाम लेते जाओगे तो प्राण बच जाएगा। अकबर कह रहा है फकीरों की दुनिया, फकीरों की दुनिया जगत से जुदा है। फकीरों की दुनिया जगत से जुदा है। फकीरों के ऊपर फकत एक खुदा है। फकीरों की फकत एक खुदा है। बुरा कर लिया मैंने इन पे वहम कर, बुरा कर लिया मैंने इन पे रहम कर। बुरा कर लिया अपना इन पर वहम कर, बुरा कर लिया अपना इन पर बहम कर। खुदा हिंदुओं के रहम कर, रहम 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 और कर। तुलसीदास 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 कहता कहता, जब तुलसीदास तुलसीदास कहे तो बंदर आके नहीं काटे चीरे, पहुंच गया कारागार में, वहां लंबा पड़ गया तुलसीदास जी के आगे। और क्या कहे? खता माफ कर दो हे तुलसी गोसाई, खता माफ कर दो हे तुलसी गोसाई। खता माफ कर दो हे तुलसी गोसाई। खता माफ कर दो हे तुलसी गोसाई। तुलसीदास जी सुने नहीं। बोले बेटा करामात देखना चाहता था, थोड़ा आनंद तो ले। बोले मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा, मेरे बाप के बाप की तौबा, जो फिर करामात की कहूं। अब तो बस माफ कर दो, मुझे करामात नहीं देखनी। हम खता माफ कर दो ए तुलसी गोसाई। खता माफ कर दो हे तुलसी गोसाई। तेरे राम की तुझको देता दुहाई, तेरे राम की तुझको देता दुहाई। गुनहगार अकबर पे दिल अब नरम कर, गुनहगार अकबर पे दिल अब नरम कर। गुनहगार अकबर पे दिल अब नरम कर। गुनहगार अकबर पे दिल अब नरम कर। खुदा हिंदुओं के रहम कर, रहम कर। खुदा हिंदुओं के रहम कर, रहम कर। करिश्मों से बर्बादी जल्दी खत्म कर, करिश्मों से बर्बादी जल्दी खत्म कर। अरे महाराज पड़ गया गोस्वामी। गोस्वामी जी कहें और करामात देख। बोले आखिर में तुलसीदास जी को राम जी की सौगंध दी। टोडरमल ने कहा सौगंध दो राम जी की, तब रुकेगा उत्पात, नहीं तो अभी अंत हो जाएगा तुम्हारा। तो तुलसीदास जी को कहा तुम्हारे राम की तुमको देता दुहाई। राम जी की दुहाई है। बस ज्यों राम जी की दुहाई कहा, तभी जो वानर सेना आतंक मचा रही थी रुक गई। राम जी की दुहाई, राम जी की सौगंध जो दी, चरणों में पड़ गया। तुलसीदास जी से क्षमा मांगी, महाराज मुझसे गुनाह हो गया। तुलसीदास जी ने कहा कोई बात नहीं, अब मेरे लिए हुक्म करो। गोस्वामी जी ने कहा जितने साधु वैष्णव तुमने जहां जहां जेल खाने में बंद कर रखे हैं उन सबको छोड़ो। ठीक है महाराज, अब किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं होगा। जी महाराज, कोई मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे, कभी नहीं।
तो गोस्वामी जी का ऐसा दबदबा कि गोस्वामी जी के रहते अकबर के काल में खूब मंदिर बने। जो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बना है अकबर के काल में बना है। और यहाँ जो पत्थर लगा है ये अकबर ने ही भिजवाया था, लाल पत्थर। उस समय आगरा में लाल किला बन रहा था, जैसे दिल्ली में लाल किला है, ऐसे आगरा में भी लाल किला है। तो लाल किले के पत्थर थे, तो सरकारी पैसे से गोविंद देव जी का मंदिर भी, पत्थर आदि सब गया। अकबर तो कांप गया, गोस्वामी जी का भक्त हो गया, चरणों में पड़ गया माने, और गोस्वामी जी को रोका और मेरे से खता हो गई, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। गोस्वामी जी कहे कि अब इस किले में कोई मत रहना, क्योंकि हनुमान जी के चरण पड़ गए हैं, तो किला खाली कर दो और यहाँ हनुमान जी की स्थापना करो। तो ये जो कनॉट प्लेस में, दिल्ली कनॉट प्लेस में एक हनुमान जी हैं, बड़े प्रसिद्ध, दर्शन किए हो तो ये वही हनुमान जी हैं जो गोस्वामी जी ने स्थापित किए थे। वो रीगल वाले हनुमान जी उनको बोलते हैं, बड़े प्रसिद्ध लोग, दूर दूर से दर्शन, हम लोग छोटेपन में खूब किए हैं दर्शन। रीगल वाले हनुमान जी कनॉट प्लेस के पास ही हैं दिल्ली में, खूब लोग दर्शन करने आते हैं। वो वही हनुमान जी हैं, तुलसीदास जी के स्थापित हैं।